हेडिंग डाल लो पीएच या ऐसे बोल लो फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट भाई ये मेरे से पूछ लिया करो, तुम्हें बीच में अपनी बातें मारने लग जाते हो। क्या क्या हो रहा है? क्या सबको सुन रहा है ना? फिर क्या हो रहा है? पढ़ के नहीं आए? कल हमने एसिडिक बफर का किया था, वो क्या था मेरा? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस या कॉमन आयन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन वीक एसिड की कंसंट्रेशन। आज सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक बफर के लिए क्या आ जाएगा? POH, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया इससे, पीके की जगह PKB आ गया, बाकी सेम है। कॉन्जुगेट बेस की जगह कॉन्जुगेट एसिड आ गया, वीक एसिड की जगह वीक बेस आ गया, बस उससे रिलेट ही करना है। अब एक क्वेश्चन लिखो इस पर। हाँ लिख लो आराम से, क्वेश्चन लिखो, बोलो, चलो लिखो। वो भी कर समझ आ जाए, क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, अभी बस फॉर्मूला लिख लो। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, लिख देता हूं, आज बिल्कुल आराम से चलते हैं कोई। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.1 molar 100 ml acetic acid and 100 ml 0.1 molar CH3COONA। K गिवन है मुझे एसिटिक एसिड का, अप्रोक्स दे रहा हूं 10⁻⁻⁵। ये इनडायरेक्टली, ठीक है। हमें क्या बताना है? एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या दो को मिक्स किया, ऐसे मान सकते हो। मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। हमने क्या लिया? 100 ml क्या लिया है? 0.1 मोलर कौन है? एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या है मेरा? 0.1 मोलर एसिटेट आयन बोल लो, या सोडियम एसिटेट, कितना? ये 100 ml। दोनों को मिक्स किया तो क्या बनेगा? बफर। हमने कल कर रखा है, अगर हम डायरेक्ट मिक्सिंग करें तो भी बफर बन सकता है। बफर की कंडीशन क्या होती थी? एक वीक एसिड होना चाहिए और साथ में उसका क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ये मेरा क्या? वीक एसिड, ये क्या? उसका कॉन्जुगेट बेस। तो अपना क्या बन गया? बफर। तो बस इसके पीएच निकाल दो। क्या हो गया? अलग अलग लिखा है ना मैंने, 100 ml वो 100 ml वो है। अगर इसको वो करना है ना, इसको ऐसे लिख भी सकते, कोई नहीं, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। वैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दिया है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अगर मैं 100 ml बोल रहा हूँ तो वैसे भी उसका मतलब यही होगा कि हमने मिक्स ही किया, ठीक है। मिस इंटरप्रेट ना कर दो, इसलिए स्टेटमेंट को कर दो। क्या आएगा? नहीं, सिंपल है ये तो। हाँ भवदीप, राइट, सिंपल है ये तो, सब कट जाएगा। क्या आ रहा है? किसके बराबर? सही बोल रहे हो। क्या आंसर हो जाएगा फिर? है पीके क्या होता है? माइनस लो के, तो 5 ना हो गया। देखो सिंपल सा है, ध्यान से देखना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है। मेरा पीएच का फॉर्मूला क्या आया था बफर में? पीके, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाता है? उसका वीक एसिड, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस बोल लो, कॉमन आयन बोल लो, एक बात है, ठीक है, उसकी टेंशन ना लेना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरा पीके कितना होगा? के अगर 10⁻⁻⁵ है तो माइनस log ऑफ के क्या होता है? पीके
और वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? सबको ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये 5 हो गया प्लस log ऑफ, मुझे कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन चाहिए। देखो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों को मिक्स किया है, ठीक है, इसको भी मिक्स किया 100 ml और इसको मिक्स किया उसके कॉन्जुगेट बेस वाले या सोडियम एसीटेट को। ये भी मेरा 100 ml था और ये भी मेरा 100 ml है। अब देखो इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसके बाद वो एक तरह तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। यहां से निकाल लो मिलीमोल्स, कितने आएंगे 10, यहां से निकाल लो कितने आएंगे, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, ठीक है, ये 10 मिलीमोल्स, यहाँ से भी 10 मिलीमोल्स। अब ध्यान से देखो, अगर अब मुझे वैसे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल्स बाय क्या होता है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 100 और 100 200, तो क्या बन गया ये 10/200 और ये भी कितना बन गया 10/200, ये क्या उसका उसकी मोलैरिटी। इतनी बात सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, उसके मोल्स निकाल लिए, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, वही कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है। तो मेरी इसकी कंसंट्रेशन अब कितनी होगी 1/20, इसकी कितनी होगी दोनों की 1/20, तो क्या बन गया log ऑफ 1/20 डिवाइड बाय 1/20, ये क्या बन गया log 1, log 1 क्या होता है 0, तो मेरा ये किसके इक्वल हो गया pH इज इक्वल टू 5। एक और बेस्ट तरीका है, ये तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ गई, एक सीधा शॉर्टकट में या नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो। अगर मेरा बफर में जनरली हम एक ही कंटेनर में बनाएंगे पूरा, तो मेरे हिसाब जो मेरी वॉल्यूम इसकी होगी एंड में फाइनल वो इसकी भी होगी, ठीक है, कंटेनर तो सेम है। जैसे यहाँ पे 200 था, वो तो दोनों की थी ना वॉल्यूम, नीचे हमने जो डिवाइड किया 200 ml से, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा सेम ही कंटेनर है, फॉर सेम कंटेनर, आगे बहुत काम आएगी ये चीज, फॉर सेम कंटेनर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम C1/C2 को, मतलब की कंसंट्रेशन हो गई ना, उसको हम लिख सकते हैं N1/N2, हमें कंसंट्रेशन निकालना ही नहीं, हम डायरेक्ट मोल्स का रेशियो ले लेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे कितने मोल आए थे 10, उसके कितने आए थे 10, तो 10/10 भी क्या होता है 1, क्योंकि वॉल्यूम तो इसकी भी 200 उसकी भी 200 कैंसिल आउट होनी ही है, क्योंकि कंटेनर क्या है सेम, ठीक है, इतनी बात समझिए। अभी तो 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जिसको अभी क्लियर नहीं अगले में हो जाएगा। बोलो log 1 0 होता है, हाँ ये, अरे देखो अगर मेरा कंटेनर सेम है, कंटेनर सेम है, तो मुझे पता है जो वॉल्यूम मेरा वीक एसिड की थी वही मेरी कॉन्जुगेट बेस की भी आई होगी फाइनल वाली। तो जैसे यहाँ पर मेरा क्या आया था 200 से डिवाइड किया और मैंने यहाँ पर भी 200 से डिवाइड किया, तो हम बेफालतू में डिवाइड क्यों करें, दोनों सेम है, ऊपर नीचे रेशियो में तो कैंसिल आउट ही होने हैं, तो हम कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्ट मोल्स का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा, अभी तो 4-5 करवाऊंगा, उसकी टेंशन पहले। इसलिए बफर के क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, क्योंकि वो हमेशा मिक्सिंग करके दिखाएगा ज्यादातर, तो अगर मिक्सिंग कर रहा है तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगी ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगी, तो उससे बेटर है हमेशा जनरली क्या करना, यहाँ से मिलीमोल्स निकाल लो, यहाँ से मिलीमोल्स निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या ही निकालनी, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर ही रहनी है। बोलो अगला जल्दी लिखो भाई, इतनी देर में मैंने समझाया भी है, उसके बाद तुमने जब तक पूरा समझा उसके बाद लिखना स्टार्ट किया, तो फिर अब इतनी देर सबने लिख लिया ना। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, अब ये खुद करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर से। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 0.1 molar 100 ml 0.1 molar 100 ml acetic acid, 0.1 molar 100 ml acetic acid with 0.1 molar 25 ml CaOH का ट्वाइस, और Ka तुम वही ले लेना एसिटिक एसिड का 10⁻⁻⁵ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। 1.8 हमने आगे से उड़ा दिया, आंसर्स निकालने में दिक्कत ना। सबसे पहले बताओ कंटेनर में मेरे क्या क्या प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड कैसा एसिड है
और साथ में कौन प्रेजेंट है? कैसा है? स्ट्रॉन्ग है वीक है? अगर मेरा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्या बन जाता है? तो इसकी रिएक्शन करो जैसे कल हमने रिएक्शन की थी, सिंपल जैसे मोल में करते थे। रिएक्शन लिखो, वहां से मिलीमोल्स निकाल लो, उनको रिएक्ट करवा लो। तभी कह रहा हूं केस को पहचानना है, ये मेरा है वीक एसिड और ये मेरा है स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ से साफ साफ तुम्हें दिख रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वरना तुम देख भी लोगे अभी करोगे। तो अगर ऐसा सीन बन जाता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, तो वहां पर मेरा क्या बन जाता है? बफर। नो गलत यार, ये गलत मत करो। देखो मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता देता हूं, बैलेंस कर लो जो मोल कंसेप्ट से कर रहे हो, बैलेंस कर ले, बैलेंस कर लो पहले भाई इक्वेशन। जो रिडॉक्स के थ्रू कर रहे हैं इक्विवेलेंस से वो ठीक है बिना बैलेंस के, जो मोल से कर रहे हैं उनके लिए बैलेंसिंग जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। कर दिया बैलेंस? तो भाई ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। मोल कंसेप्ट पहला तुम्हें रूल क्या बताया गया था? रिएक्शन को बैलेंसिंग से करो। तो ये तो खुद दिमाग लगाओ ना, ये क्या है? ये क्या है? ये 2 देगा ना वो H, ये 1 देगा H, तो इतना तो सोचो ना। डायप्रोटिक वाला देखते नहीं H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते क्या सीन होता था? ये 2H प्लस देगा 1 मोल, इसका 1 मोल 1 OH देता है, तो इसका 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट नहीं करता था, तभी तो न्यूट्रलाइज होता था। जिसको इसमें दिक्कत हो रही है एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको कर लो, उसके बाद इसको करना, ठीक है? इसके लिए स्पेस छोड़ दो, थोड़ा आसान सा दे देता हूँ। मुझे लगा भाई तुम्हें इतना तो आता होगा, लेकिन तुमने इसको कर दो। पहले ये कर लो। क्या के तो वही रहेगा, आएगा तो वही, आंसर तो सही है, लेकिन अप्रोच नहीं है। ये कर दो, चलो ये तो सिंपल है भाई। धजिया उड़ा रखे तुमने मोल की, टेस्ट में डालूंगा तुम्हारा मोल। देखो अब इधर देखो सब भाई, ऐसे तुम मेरी पूरी क्लास एक ही क्वेश्चन में निकलवा दोगे। इधर देखो सब, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? ये कितना है मेरा? 0.1 मोलर और 100 ml। ये कितना है? 0.1 मोलर और 50 ml। ये मिलके क्या बनाएंगे? CH3 CONA और वाटर। वाटर का हमें चाहिए ही नहीं, बना लो या ना बनाओ मर्जी है, ठीक है? अब यहाँ से मेरे पास कितने मिलीमोल्स आ रहे हैं? कितने? 10 मिलीमोल्स, और वहां से 5 मिलीमोल्स, ठीक है? और ये अभी कुछ भी नहीं है। जब ये रिएक्ट करेगा ये कितना बचेगा? 5। ये खत्म, ये कितना बन गया? अब मेरे फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? वीक एसिड और क्या? और वॉल्यूम दोनों की सेम हो जाएगी क्योंकि एक ही कंटेनर है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड। तो यहाँ पर pK मेरा कितना आ गया? 5 प्लस log ऑफ, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं कंसंट्रेशन लिखता भी हूँ, कॉन्जुगेट बेस की क्या हो जाएगी? 5/200, 5/200 डिवाइड बाय वीक एसिड की क्या है? 5/200। क्या हो गया? हाँ 150। तो यहाँ पर ये कट नहीं है ना, इसलिए कह रहा था वॉल्यूम लिखने की जरूरत ही नहीं। इनडायरेक्टली तो 5/5 ही हो गया ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1। तो मेरी पीएच किसके इक्वल आ गई? 5 के। बैलेंसिंग करो तो हो गई, तो ये बैलेंसिंग उसको तो हम लेते ही नहीं है। ले सकते हो, बैलेंसिंग में यूज कर लो। बाकी हमारा पहले वाले में उसमें भी H2O के आगे डिवाइड बाय कुछ लगा के बैलेंसिंग कर देंगे, तो फिर रिएक्शन तो ऐसे ही चलेगी। 7.5 7.5 ही नहीं बनेगा। नहीं, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ बोलो, क्या हो गया? बोल रहे हो? जब वो मिक्स करके देगा वो तुम्हें वॉल्यूम नहीं देगा,
जब वो मिक्स करने को कह रहे तो वॉल्यूम भी देगा दोनों की। क्या हो गया? इसमें अल्फा कहां से आ गया? यहाँ पर तो रिएक्शन करवा रहे हैं। अल्फा का रोल क्या है इसके अंदर? पिछला क्वेश्चन करे अब। यार तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरा का पूरी क्लास निकलवाओगे। अब यहाँ पर क्या होगा बोलो? ओए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ? शांत हो जा। समझ नहीं आ रहा? एक मिनट शांत हो जा। यहाँ पर क्या आ गया? CH3COOH प्लस क्या होगा? CaOH का ट्वाइस। ये मेरा मिलके क्या बनाएंगे? CH3COO। ये होगा ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखो, अगर तुम्हारा बैलेंसिंग का मन नहीं भी कर रहा, हम इसको और डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ा समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये मेरे कितने हैं? 100 ml और ये कितना है? 0.1 मोलर। ये कितना है? 25 ml 0.1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मिलीमोल्स निकाल लूं तो कितने आएंगे? 10 मिलीमोल्स। ठीक है, और यहां से निकाल लूं कितने आएंगे? 2.5। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये मेरा जो 2.5 मिलीमोल्स ये है, वो मेरे कितने OH देगा? डबल देगा उसके। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ? कितने देगा? 5 देगा। और ये मेरे कितने हैं? 10 है। तो ये 10 है, ये 5 है। अब हमें बैलेंसिंग की जरूरत है, हमें OH और H ही चाहिए थे, ऐसे मान सकते हो। तो ये 5 है, ये कितने? 10। तो ये यहाँ पर ये कितने देगा? 5 क्या देगा वो मुझे? CH3COO एसीटेट आयन की बात होगी, ये 5। अगर मैं बात करूं सोल्ट की तो वो तो मुझे 2.5 ही मिलेंगे, क्योंकि इसी से मुझे डबल ये मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल जो मुझे देगा वो डबल देगा इसका। तो यहाँ पर ये मेरे 5 मोल हो गए। ठीक है, इसमें से 10 में से क्या होगा? 5 माइनस हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा? 5। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 5/5। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? pK कितना है? 5। बैलेंसिंग नहीं करनी तो वहां से देख लो H प्लस कितने आ रहे हैं, वहां से देख लो OH माइनस कितने आ रहे हैं। कौन सा? ये। एक बात बताओ, यहाँ पर हमने जो खेला है वो क्या है? यहाँ पर जो मेरे आए हैं ये मैंने क्या निकाले हैं? एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी है और H प्लस की भी इतनी है। ठीक है, 10। यहाँ पर देखो, ये जो मेरी कंसंट्रेशन 2.5 मिलीमोल्स आई है, इसका 1 मोल मेरे कितने OH देगा? 2। ये 2। ठीक है, तो मेरा 2.5 मिलीमोल्स कितने देगा? 5। डबल दे रहा है ना। तो ये मेरी कितनी है? OH माइनस की कंसंट्रेशन है, और H प्लस की भी इतनी है। तो अगर मेरा 10 इससे रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या देगा? 5। लेकिन वो मेरी किसकी कंसंट्रेशन आएगी? कॉन्जुगेट वाले की। अगर मैं सोल्ट की निकाल रहा हूं तो वो आधी हो जाएगी। किसी ने बैलेंसिंग से किया था इसको? किया था? दिखाओ। जरूरत तो नहीं है, जिसको दिक्कत होती है उनके लिए कह रहा हूँ। CH3CO माइनस को किया। एक बार मैं वैसे बता देता हूँ, बैलेंसिंग से भी हो सकता है। बैलेंसिंग वाला देख लो जिनको वैसे दिक्कत होती है। हाँ रुक जाता हूँ, एक बार पहले समझ लो, फिर 5 मिनट पूरे दे दूंगा, आराम से देख लेना। ठीक है, मेरा यहाँ पर क्या था? CaOH का ट्वाइस, ये मुझे मिलके क्या दे रहे थे? CH3COO का ट्वाइस Ca प्लस H2। अब मुझे बैलेंसिंग करके दिखा दो, क्या क्या कहाँ आएगा? 2 आ जाएगा, बस पूरी बैलेंस है। क्या बच गया? किसके आगे आएगा? यहाँ। अब बैलेंस है। अब देखो बैलेंस है ना, अब ध्यान से देखना, ये मेरा कितना था? जिसको ऐसे ज्यादा अच्छे समझ आ सकते हैं तो इधर से ऐसे देख लो। ठीक है, ये कितने? 0.1 मोलर 25 ml। ठीक है, ये अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे देखो जैसे हम बेसिक करते हैं। ये मेरे कितने मिलीमोल्स हो गए? 10 मिलीमोल्स। ठीक है, ये कितने हो गए? 2.5 मिलीमोल्स। ठीक है, वो अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाला बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो दिख ही रहा है ये, तो इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी, बिल्कुल बेसिक वाला। अगर एक से इसका 2 रिएक्ट करते हैं तो इसके 2.5 से कितने करेंगे? 5। तो मतलब 10 में से क्या खत्म हो जाएंगे? 5। ये खत्म। इसके एक से कितना बनेगा? 1। तो 2.5 से कितना बनेगा? 2.5।
ये बन गया 2.5 और उसका हमें जरूरत ही नहीं है, पानी है, लिखना है लिख लो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ ये कितना बचा 5, ये तो खत्म हो गया, ये कितना बचा 2.5। अब ये मेरा 2.5 ये बचा और 5 ये बचा, ठीक है सॉल्यूशन में, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो अगर ये 2.5 बचा है, मेरा जो फॉर्मूला होता था पीएच का वो क्या होता था, pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड। मुझे बताओ ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या, ये कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन है, ये सोल्ट की कंसंट्रेशन वो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक मेरा अगर 2 देता है, ठीक है कॉन्जुगेट बेस, तो 2.5 कितने देगा 5, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 5 मिली मोल्स किसके ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है क्योंकि किसकी थी सोल्ट की। तो अगर अब मुझे कॉन्जुगेट बेस की पता चल गई, वीक एसिड की भी पता चल गई, तो मेरा फॉर्मूले में वही पुट कर दो, पीएच इज इक्वल टू पीके कितना हो जाएगा 5 प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना हो गया 5, ठीक है ऐसे लिख लिया अगर 5 बाई वी, ठीक है तुम्हें गलती नहीं होगी, वी हम ऐसे कुछ भी लिख दो, डिवाइड बाय 5 बाई वी, ठीक है हम वैल्यू नहीं पुट करते, तो वी से वी तो कैंसिल आउट ही होना है, थोड़ी आदत पड़ जाती है ना, हम फिर गलती नहीं करते, इससे ये कटना ही कटना है, तो मेरा पीएच किसके इक्वल हो जाएगा 5। ये वाला क्लियर है, ठीक है तुम इससे कर लो, ये तो सिंपल मोल है और कुछ भी नहीं है, क्लियर है। वो वाला रहने दो, तुम यही वाला नोट कर लो, दोनों को मिक्स मत करो। अब ये नोट कर लो, पहले नोट कर लो, तुम्हारे एक तो वो होता है कि रेस होते है कौन सा पहले नोट करना है, पुराने वाला काट दो क्या हो जाएगा, एक नोट करो जो आसान है तुम्हारे लिए, उसमें फिर गलतियां करोगे। ये तुम्हारा बेसिक्स है बिल्कुल, मोल में जो सीखते हो, 2 क्वेश्चन हुए हमारे अभी तक आधे घंटे में, मैं तुम्हें सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक के ऊपर 4-5 नहीं करा रहा, वो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना है, मैं तुम्हें बुकलेट में मार्क्स करके बता दूंगा, सब कर लेना, ठीक है। हर एक वैरायटी का डिफरेंट होगा ताकि तुम्हारे सारे क्लियर हो जाए, कोई भी छूट ना जाए वैरायटी। पहली वैरायटी डिफरेंट थी, क्या था जिसके अंदर सिंपल मिक्सिंग की थी, अब ये क्या हो गया जिसमें हमने प्रिपेयर किया है, कैसे, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेके जो लिमिटिंग था, ठीक है ये नोट कर लो फटाफट। अब कर लिया सबने, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि अगली बार ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं सोचता हूँ कि आज बहुत आराम से कराऊंगा, जब आराम से कराता हूँ दिखता है 2 क्वेश्चन हुए। भाई अपने मोल कंसेप्ट पकड़ रख लो, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए जिस तुम इस टाइम कौन सा चैप्टर कर रहे हो केमिस्ट्री का, क्या नंबर होता है इसका 7th होता है ना, तो पहला था तो बेस ना, अब ABCD भूल गए क्या, तो तुम्हारे टेस्ट में डालना पड़ेगा अगर भूलोगे तो। नहीं ऐसे कह रहे जैसे तो अगली बार के लिए हो गया, ये नोट कर लिया सबने। अब पिछला वाला नोट ना करो, काटा मार दो जिसने किया था ये वाला, मैं ये नहीं, और ये वाला जो नोट करना है कर लो, कहाँ गया ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं था ना, ये भी हो गया था, वो कौन सा रह गया, भाग गया वो, ये वाला, बस ये 2 नोट कर लो, वो तरीका तुम काट दो, अभी तुम्हारे बस का नहीं है, जब बस का होगा तब करना उससे। ये भी कर लो, सबने कर लिया, ये भी कौन लिख रहा है, जल्दी लिखो, तो खुद कर लेना, ये तो सिंपल है, जरूरी टेप ना थोड़ी होता है हर चीज, क्वेश्चन में लिखा। मुझे लग रहा है मैं शाम वाले बैच में आज क्या करूंगा, आधे घंटे में छुट्टी हो जाएगी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से हम यहाँ चल रहे हैं। हाँ नहीं सर, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। करें स्टार्ट, तो मुझे वहां पे बस गोरांगी से पूछना होता है कि भाई हो गया, उसने बोल दिया सबका हो गया, यहाँ पर कौन है तुम्हारे में वो लिमिटिंग रिएजेंट, करे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ये अलग वैरायटी है, ध्यान से समझना, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing
ऑब्टेन्ड बाय, पहले इसी का एक और क्वेश्चन दे दोगे ऐसे ही, इसी के अंदर ही वैल्यू मुझे बदलनी है। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर 100 ml 0.1 मोलर 100 ml NH4OH 0.1 मोलर 100 ml NH4OH with 25 ml H2SO4, ये भी कितना 0.1 मोलर बता दिया ने, ठीक है। और लिख लो pKb of NH4OH is pKb NH4OH 10⁻⁻5 ही ले लो। क्या हो गया? सोल्व करो ना, वही तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, फिर तुम कहोगे सर एक ही क्वेश्चन हुआ है। 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, बाहर निकल जाओ जिसका 5 आ रहा है। क्या तुक्का क्यों मार रहे हो भाई? यहाँ क्या तुक्केबाजी करने आए हो? पूरा सोल्व करो भाई, तुम्हारे लिए मैंने दिया है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। भाई मैंने तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सिमिलर है, ताकि तुम एक बार लिख सको अपने आप। अपने आप लिखो, बता क्या लिखा है इसमें, क्या बनेगी? NH4 का ट्वाइस SO4। शान भाई तुम्हारा बेस आ जाता है ना, तुम्हारे बैंड बच जाती है उसकी रिएक्शन लिखने में। करना क्या है यहाँ पर, NH4OH है, ठीक है, उसके साथ मैंने H2SO4 लिया। सोल्ट का मतलब क्या होता है? पानी निकालना है तुम्हें, तो पानी निकाल लोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2 पानी निकलेंगे, क्या बन जाएगा? NH4 का ट्वाइस इंटू SO4 प्लस वाटर। अब तो तुम्हें 9th में भेजना पड़ेगा अगर तुम मेरी रिएक्शन में लिख पा रहे, पता चले क्लास के एंड तक तुम 5वीं 6ठी में पहुंच जाओ। 9 तो ठीक है, सोल्व करो पूरा, आंसर के लिए नहीं किया मैंने, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिया ये क्वेश्चन। जैसे पिछला किया था सिमिलरली बैलेंस करो, रिएक्शन को चलाओ जैसे अभी हमने पीछे किया था। ये मेरे कितने मिलीमोल्स होंगे? ये 2.5, ये अभी ठेंगा ठेंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये तो 1 से 2 रिएक्ट करता है, तो ये तो खत्म। ये कितना बचेगा? 10 में से 5 रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये कितना बनेगा? 2.5, और ये मेरा 5 बनेगा, बाकी हमें वाटर से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये कितना बचा? 5। ये मेरा कितना बचा? 2.5। मुझे पता है ये मेरी किसकी कंसंट्रेशन है? सोल्ट। वहां से मुझे क्या चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 5 मिलीमोल्स, ठीक है। मैं मोल्स की बात कर लेता हूँ, 5 मिलीमोल्स। बस ये मिल गया और ये भी मिल चुके, बस वैल्यू पुट करनी है। तो मेरा क्या हो जाएगा? POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय वीक बेस। तो PKB कितना हो जाएगा? 5 प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा? 5/V डिवाइड बाय 5/V, ठीक है। मैं 20 ले लिख देता हूँ, याद रहेगी कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। तो ये तो कैंसिल होना ही है, तो क्या आ जाएगा? 5, लेकिन ये मेरा क्या है? 5 POH। हमें क्या चाहिए? pH। तो pH कितनी हो जाएगी? 14 - 5, तो ये हो जाएगा 9। हाँ क्या मैंने रैंडम बना के दिया था, क्यों नहीं हो सकती? कहाँ पर? क्या कह रहे हो? हमने H+ निकाले नहीं ना, हमने रिएक्शन चला दी, एंड में बस ये देख लिया कि ये और ये कितना बचे। बात तो एक ही है, उससे कर रहा था तुम्हें, उसमें भी दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने इससे कर दिया। भाई तुम पूरा मोल भूल चुके हो, मैं जितेंद्र सर का बताने वाला हूँ। देखो दोबारा बताता हूँ, देखो ये मेरा 2.5 है, समझ आ गया? इसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मिलीमोल्स होता है ना, अगर हम मिलीलीटर में ले रहे हैं, ये 10 आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते थे?
जो मेरे वो है कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कर देते हैं। बाकी तुम्हें यहाँ दिख भी रहा है ये 2.5 है 10 है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका 1 मोल मेरे 2 से रिएक्ट करता है, तो इसका 2.5 कितने से करेगा? 5 से, डबल हो जाएगा ना। तो 10 में से 5 खत्म हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। ये तो मेरा खत्म ही हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट था। अब इसका 1 मोल से ये कितना बनता है? 1। तो इसके 2.5 से कितना बनेगा? 2.5। ये मेरी कंसंट्रेशन किसकी आ गई? सोल्ट की। लेकिन मेरे फॉर्मूले में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? जब ये 1 टूटेगा, 1 जब ये टूटेगा तो 2 देगा, NH4OH+, ठीक है। तो 2.5 टूटेंगे तो कितना देंगे? 5। तो बस वैल्यूज पुट कर दी। मोल पढ़ाऊंगे आज? कोई नहीं, तो सुन लो। अरे अभी बनाया तो नहीं ना, हो सकता है इस बार तुम्हारा मोल भी आए, तो पढ़ के आना। कौन कौन सा चैप्टर है तुम्हारे टेस्ट में? मैंने बनाना है ना, मेरे हाथ में है ना। कौन कौन से टॉपिक है? चलो ठीक है, अगले में आ जाएगा। तुम्हें ये वो ही नहीं आता, मैं ये कहाँ से पढ़ाऊं? अगला क्वेश्चन लिखो, शांत हो जाओ। चलो नहीं डाल रहा, अगला क्वेश्चन लिखो। मोल कॉन्सेप्ट तो बेसिक था, स्टार्टिंग में बता दिया था कि उसके बिना तो कुछ पूरी केमिस्ट्री नहीं चलेगी। फाइंड द pH of solution, find the pH of solution obtained by mixing, find the pH of solution obtained by mixing 0.1 molar 100 ml, 0.1 molar 100 ml सोडियम एसीटेट। क्या होता है सोडियम एसीटेट? आधे तो इंग्लिश में लिख देंगे उसको। obtained by mixing 0.1 molar 100 ml CH3COONA with 0.1 molar 200 ml with 200 ml H2SO4 solution, H2SO4 solution. Find the pH of solution obtained by mixing 0.1 mole 100 ml sodium acetate with 0.1 molar 20 ml H2SO4 solution. With 0.1 molar 20 ml H2SO4 solution. 20 ml, पहले 200 बोला था क्या? 20 कर दो उसको। हाँ ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। भाई अगली क्लास में, कल तो मैं वैसे भी केमिकल की बुकलेट के मेंस वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अगली क्लास तो मंडे को होगी, तो मंडे को भाई अपना थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट की हड्डियां जो तोड़ रखे जोड़ाना, क्योंकि अगर मैं वो करवाने लग गया फिर तो आयनिक बीच में रह जाएगा। अब ये मेरे सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इसका बेस नहीं है, ये किसी और का है। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपना रिएक्शन चलाओ जैसे चलाते हो। तुम्हें रिएक्शन जैसे मिलता है उनको चलाने की कोशिश करो। ये एक अगर बेस है और ये एक एसिड है तो रिएक्शन तो होगी, चाहे वो कॉन्जुगेट है तो बेस ही, तो उन दोनों की रिएक्शन करवा दो और बैलेंस कर देना रिएक्शन। क्या क्या चाहिए? पीएच क्या? केबी? केबी किस लिए? वही ले लो 10⁻⁻⁵। केबी कहां से आएगा? यहाँ पर के आएगा वो। देखो रिएक्शन क्या होगी वो दिखा देता हूँ। CH3, यार मैं बोलता हूँ तुम बोलने लग जाते हो। इधर देखो, ये मेरा क्या है और ये मेरा क्या है? H2SO4। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? खुद सोचो। ये मेरा CH3CO -Na+ है और ये भी क्या है? H+ है और SO4 माइनस बोल लो, ठीक है। और ये 2 है, तो ये नेगेटिव किसको पकड़ लेगा?
पॉजिटिव को, और ये पॉजिटिव किसको पकड़ लेगा, नेगेटिव को, होगी बस। तो क्या बन जाएगा मेरा, CH3COOH प्लस क्या बना देगा, Na2SO4। बस अब बैलेंस कर दो तुम सब लोगे, लग नहीं रहा बस मुझे। बैलेंस की किसी ने, कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा, फिर या फिर 1 भी लिखो। बस अब नॉर्मल रिएक्शन चलाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन चलानी है जैसे मोल में चलाते थे। एंड में जो बचेगा कंटेनर में उसको देखते हो क्या बने। हाँ ये सही लग रहा है थोड़ा। नहीं अब ध्यान से देखो, इधर देखो, ये मेरा कितना प्रेजेंट है, 0.1 मोलर 100 ml। स्टेप तो एक ही करना है, तुम पता नहीं किस चीज में कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ये कितना है, 0.1 मोलर 20 ml। ये मेरा भी कुछ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। अब इन दोनों से मेरे मिलीमोल्स कितने आ रहे हैं, इन दोनों से 2 आ रहे हैं। मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, इतनी बात क्लियर है। तो ये मेरे 10 हो गए मिलीमोल्स, ये 2 हो गए, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये मेरा 2 से 1 रिएक्ट, 1 से 2 रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 2 से कितना करेगा, तो 10 में से कितना चला जाएगा, 4, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके 1 से ये 2 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा, ये मेरा 4 बन गया, और हमें ये तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान, ये कितना बचा 6, ये कितना, ये 4 है। अब मेरे सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, एक वीक एसिड, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये जो होता है, ये ध्यान से समझना, जब भी मेरा जो सोल्ट बनता है, ध्यान से सुनना, वो सोल्ट अगर दोनों स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, ये किस किस से आ रहा है, NaOH और H2 दोनों स्ट्रॉन्ग से आ रहे हैं। तो जब वो स्ट्रॉन्ग से आते हैं ना, इतनी उनमें ईगो होती है, वो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अलग से साइड में बैठ जाते हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग से आ रहे हो, तो ये दोनों, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, ये हमारे साइड में बस बैठ जाएगा। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं ना, उनमें आकड़ होती है बहुत, तो वो आकड़ में साइड में बैठे रहते हैं, वो किसी से बात ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 4 आ गया, बस क्वेश्चन हो गया। पीएच क्या होता है, pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड, ठीक है। pKa कितना हो गया 5 प्लस कॉन्जुगेट बेस कितना, इधर कॉन्जुगेट बेस ये है, उसको ना मान लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये 6 हो गया, 6 बाय वॉल्यूम मान लो, ऐसे v लिख दो, ठीक है, दिखाने के लिए बस, डिवाइड बाय 4 बाय v, तो v से भी तो जाना ही है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 5 प्लस log ऑफ 3/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस log 3 माइनस log 2, ये कितना हो गया 5 प्लस log 3 कितना होता है 0.47 माइनस 0.3, तो ये कितना बन गया 5.17। क्या था इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला थोड़ी बदल देंगे, रिएक्शन उल्टी से क्या, हमें तो ये देखना कंटेनर, रिएक्शन थोड़ी करवा रहे थे, हमें तो बेसिकली चाहिए हमारे सॉल्यूशन में क्या है। पहले जो केस था उसमें रिएक्शन करवाई थी, हमने तो कंटेनर में देखा क्या क्या बचा है, हमारे ये दोनों चीजें बची है बस। क्या कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है, जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस यहाँ कौन है, ये है ना, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कहाँ गई है जो पूछ रही है, ये 6 है, और नीचे क्या आता है वीक एसिड, वीक एसिड कौन है, ये है, तो उसकी कंसंट्रेशन 4 है। तीन क्वेश्चन हो गए तुम्हारे बैलेंसिंग के, अब तो आ गया होगा पक्का। अब क्वेश्चन दो एक, ठीक है, कृपा करोगे मेरे पे, वो नहीं आएगा ऐसा। हाँ भाई पहले ये तो सीख लो, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट आता है ना, सर ने कराया था रिडॉक्स में, कर लो उससे। अभी मैं यहाँ कराऊंगा आधे उड़ जाएंगे, तो मैं तुम्हें जिसको आता है वो उससे कर सकता है। अगला क्वेश्चन लिख लो भाई, दया कर देना मेरे पे थोड़ी सी। 1 मोलर बेंजोइक एसिड, 1 मोलर बेंजोइक एसिड
एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट क्या होता है? बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है 1 मोल बेंजोइक एसिड बोले तो ये वाला ये होता है मेरा, इसका नाम होता है मेरा सोडियम बेंजोएट। ये भी मैंने कितना लिया है? 1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट solutions are given separately. What is the volume of benzoic acid? Required to prepare 300 ml buffer solution of pH 4.2 दोबारा बोल देता हूँ 1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट solutions are given separately। हमने दोनों अलग अलग लिए। What is the volume of benzoic acid required to prepare 300 ml buffer solution of pH 4.2 और लिख लेना pKa। इसका जो pKa है क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड का pKa मेरा गिवन है 4.20। तुम्हें इनडायरेक्टली मैंने उल्टी चीज पूछ ली। मैंने क्या लिया, एक सॉल्यूशन है मेरा टोटल 300 ml है, ठीक है, मुझे बफर बनाना है 4.2 pH का, ठीक है। अब मुझे बताना है मैं इसमें ये कितना डालूं और ये कितना डालूं कि मेरा जो बफर है 300 ml बने और उसकी pH हो ये। फॉर्मूला वही रहना है। तुम्हें लेना क्या होता है, ऊपर कंसंट्रेशन किसकी, कॉन्जुगेट बेस, नीचे वीक एसिड की। और मैं तुम्हें वो भी हेल्प कर चुका हूँ कि अगर हम मोल्स भी ले ले तो भी चल जाएगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो 300 ही है, तो इनडायरेक्टली मोल्स ही तो निकालने हैं। 300 में से एक को x मान लो, दूसरे को 300 माइनस x, तो ये वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, मोल्स का रेशो ले लो। आया समझ? करवाऊंगा ये तो उनके लिए जो थोड़ा बहुत हिंट चाहते थे, जो बिल्कुल ही समझ नहीं आया उनको तो लिखवा के कराऊंगा। हाँ मुस्कान, ओरली हो गया ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर कई हो गए तोते उड़ गए, धुएं निकल रहे कान से। इसमें तुम्हारा आयनिक की कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा मोल कंसेप्ट वीक है। इसमें आयनिक ना सोचना मुश्किल है, आयनिक में तो फॉर्मूला था वो मैं सिखा चुका हूँ, तुम्हें रिएक्शन चलानी नहीं आ रही है, दिक्कत वो आ रही है। आप शांत हो जाओ, जिनका नहीं हुआ सब इधर देखो, जिनका हो भी गया वो भी देख लो एक बार। देखो मेरा टोटल कितना है 300 ml, शांत हो जाओ, टोटल कितना है 300 ml, ठीक है। जो मेरा बफर बना है ये मेरा 300 ml का बफर है, उसके अंदर मैं लेट कर लेता हूँ मेरा V ml मेरा कौन है, कोई भी मान लो, इसमें V ml मान लो एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो मेरा एसिटेटाइन कितना होगा, ये एसिड, ये नहीं कौन सा दिया, बेंजोइक एसिड मान लो। अब बाकी जो बचा वो कौन होगा, ये वाला, ठीक है। तो वो कितना होगा V, ये कौन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अगर ये वाली बात हो चुकी है, अब ध्यान से देखो मेरा pH क्या होता है, pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड। ये तो मैं 100 बार बोल चुका सुबह से, तुम्हें याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। pH कितनी है, ये कितना है, प्लस log ऑफ, मैं तुम्हें बताया था अगर सेमी कंटेनर है तो फाइनल डिवाइड तो 300 ml से करना पड़ेगा वॉल्यूम में, तो मान लो मैं करना भी है। तो मुझे बताओ अगर ये मेरा V ml है और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ये मेरा 1 मोलर है, तो मेरे मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, V मिलीमोल्स, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ही तो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 माइनस V मिलीमोल्स, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस के कितने आगे मोल्स,
ये 300 माइनस वी, टोटल वॉल्यूम लिखनी है, लिख लो कितनी होगी 300 ही, डिवाइड बाय वीक एसिड कितने हैं मोल्स, वी डिवाइड बाय 300, वो तो पता है कटना ही है, ये तो हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जब जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log ऑफ 300 माइनस वी अपॉन वी, किसकी वैल्यू 0 होती है log में, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो मेरा ये क्या बन जाएगा 300 माइनस वी बाई वी इज इक्वल टू 1, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये मेरा 1 नहीं होगा इक्वल, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा 300 माइनस वी इज इक्वल टू वी, तो वी कितना आ जाएगा मेरा 150 ml। इसमें क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं था, जब आपने हिंट दिया था ना उसके बाद ओरली हो गया था ना, चलो बढ़िया। दोबारा बोल रहा हूँ, बफर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, और फॉर्मूला एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और हर एक वैरायटी में तुम्हें करा दी, एक और वैरायटी बचे वो लास्ट करा देता हूँ, ताकि बुकलेट में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो इस वैरायटी से डिफरेंट हो जाए। नोट कर लो जो कर रहे हो, लास्ट वाला भाई खुद कर देना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ पैर पकड़ता हूँ, खुद कर देना। नहीं तेजस, लास्ट टॉपिक नहीं है ये, हाँ तेजस्व, वो भी मैं खा गया था, नोट कर लिया यार। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अब इतना थोड़ा बफर में दिमाग तो चलाओ। टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ, लिख रहे हो अभी, चलो रुक जाता हूँ 1 मिनट रुक जाता हूँ, कंसेप्ट वही रहना है, सिंपल तुम्हें मोल्स निकालने हैं घुमा फिरा के, कैसे भी वो मोल्स निकाल लेना। अगली बार मैं सोच रहा हूँ ऐसा करूं, समझा दूं उसका साथ साथ रब कर दूं कि अपने आप करो। टू प्रिपेयर अ बफर, टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ पीएच, टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ पीएच 8.26, 8.26, find out the moles, find out the moles of ammonium sulfate, find out the moles of ammonium sulfate to be added to 500 ml, to be added to 500 ml, 0.01 molar, 0.01 molar NH4OH solution, NH4OH solution, pKb of NH4OH, pKb of NH4OH is equal to 4.74, 4.74। दोबारा बोल देता हूँ तुम्हारे बोलने से पहले, टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ pH 8.26, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी एडेड टू 500 ml 0.01 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, pKb NH4OH का 4.74। अब ध्यान से समझो, इसमें मैंने तुम्हें बस ये नहीं बताया मैंने कितना डालना है, एक बार सोचो कि बफर कैसे बनेगा, मुझे बाहर से डालना है तो हमें इनडायरेक्टली वॉल्यूम की जगह मोल्स का रेशियो भी ले सकते हैं, वो तुम्हें पता ही है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लो, नहीं होगा मुझे पता है, ज्यादातर से नहीं होगा, टेंशन ना लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये वाला भी और उससे पहले वाले हो जाने चाहिए थे, वो ही नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो काम चला लेंगे। 4.74, ये नहीं भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हाथ पैर चला लो, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलेगा, चलना तो सीखेगा, थोड़ा सा चला लो। ये वैसे बफर बनेगा कौन सा, कौन सा टाइप का बफर है ये, इतना ही बता दो। हमने इसमें टाइप मतलब बनाने का तरीका क्या रखा है, इसमें डायरेक्ट मिक्सिंग है, देखो हमने NH4OH ले रखा है, बाहर से उसका एक सोल्ट डाल रहे हैं, सोल्ट मुझे क्या देगा उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्ट मिक्सिंग कर रहे हैं, बस मैं ये नहीं बता रहा मैंने कितना डाला है, बाहर से जो कॉमन आयन है वो तुम्हें निकालना, उल्टा दे दिया मैंने इसमें। एक मिनट बाद हिंट दे दूंगा, उसके 2 मिनट बाद क्वेश्चन ही दे दूंगा करके, 1 मिनट पहले खुद हाथ पर मार लो। टाइप ऑफ बफर क्या है, बेसिक, बनाया कैसे है, क्या क्या डाला हुआ इसमें,
बनाओ कंटेनर एक, यहाँ पे पीछे का बना रहे हो, नोटबुक आगे यहाँ बनाओ, कंटेनर बनाने से गंदा हो जाएगा, जो दिमाग के अंदर नहीं जा रहा वो बनाओ कंटेनर। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए कंटेनर बना लिया करो। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, सही है क्या 500, थोड़ी सी गलती होगी देखे एक बार। हाँ तुम मुझे एक बात बताओ, बताने का हिंट दे रहा हूँ, मेरा जो फॉर्मूला होता है, मैं 4-5 बार ये फॉर्मूला है, ये तुम्हें पता है, ठीक है, ये भी पता है इनडायरेक्टली जो भी बफर है, मैं बस ये बता रहा हूँ, ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये और ये इनडायरेक्टली तुम्हें ये वाली भी पता है, नीचे वाली ध्यान से देखो, ये वाली तो निकालनी है, एक्स पुट करो निकल गई। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, नहीं भी चमका कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूंगा, तुम्हारे से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा बहुत सोच पाओ, मैं सीधा करवाता जाऊंगा कोई फायदा नहीं, घर जाके भूल जाओगे। तेजस्व गलत, पूरब का सही लग रहा है, वो भी बहुत करीब है, थोड़ा सा रह गया बस। विवेक, मतलब विवेक और पूरब में पॉइंट, अरे मिली में बता दो, मिली में बता दो। लक्षिका गलत है, विवेक सही है, मतलब भाई ये पूरा सही नहीं है लेकिन तुम मंजिल के करीब हो, कोई बात नहीं। इधर देखो, बस जिस बच्चे से घर जाकर अपने आप ना हुए फिर थोड़ी टेंशन लेना, अभी तो पहली बार कर रहे हो, घर जाकर एक बार देखना कैसे हुआ, उसका नोटबुक बंद, अपने आप सोल्व करना अगर सीखना चाहते हो, वरना बुकलेट में आसानी से होगी, अगर तुम बस यहाँ पर जाने के बाद बुकलेट करते हो फिर नहीं हो पाती। एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को अपने हाथों से करो, क्योंकि सॉल्यूशन तुम्हारे पास है ही, नहीं होता तो तुम अपना चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में मेरा क्या क्या गिवन था बताना, पीएच कितना है और क्या क्या गिवन है, पी के बी कितना है 4.7 और पॉइंट 500 और बस निकालना क्या मुझे, मैंने ये कितना डाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो उन्होंने मुझे क्या बोला है, अब इधर देखना, सब विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसके अंदर मेरा क्या है 500 ml, कौन है यहाँ पर NH4OH, ठीक है, 0.1 मोलर है। अब मुझे बाहर से क्या डालना है NH4 का ट्वाइस, ठीक है, और ये SO4, ये बाहर से डालना है। अगर मैं इसको इसमें डाल दूंगा मेरा एक वीक एसिड हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। अगर वो आ गया मेरा क्या बन गया बफर, तो बफर उन्होंने कह दिया हमने बना दिया है। हमने यहाँ ये कितना डाला होगा ये पूछ रहे हैं, ये कितना डाला कि मेरा बफर इतनी पीएच का बना है। अब ध्यान से देखो मेरा ये बेसिक बफर होगा, सबसे पहली गलती जो बच्चों ने की होगी वो दिखाता हूँ, POH क्या हो जाएगा PKB प्लस log ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बाय वीक बेस। जिस बच्चे ने यहाँ पर POH में यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, सबसे पहले तो वो एलिमिनेट हो गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है 14 माइनस 8, किसने 8.26 पुट किया, कितना ने किया 3 ने किया, बस बाकी शर्मा रहे, किया तो बहुतों ने 4 5 किया ना, पता था मुझे, पहली गलती यहीं पर तुम्हारी हो गई, ठीक है। पीके भी कितना गिवन है 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा प्लस log ऑफ, मुझे बताओ कॉन्जुगेट एसिड मैंने कितना डाला मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ x है, और अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा टोटल से, उसकी कंसंट्रेशन आ गई, डिवाइड बाय वीक बेस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मुझे पता है 500 ml है 0.1 मोलर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मिलीमोल्स, तो मैं कर देता हूँ, क्या बन जाएगा ये 500 इंटू 0.1, ठीक है, ये क्या हो गया मिलीमोल्स, डिवाइड बाय मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर है, ठीक, 0.1 था 0.01, तो 0.01 ले लो, तुमने बताया था मुझे, तो कोई फर्क नहीं, मैं देख लेता हूँ मैंने क्या 0.01 था, तुम ये ना सोचो हाँ तुमसे फिर भी नहीं होना था, ठीक है 0.01 था, ऐसे बोले जैसे हम तुम कर देते, यहाँ तो पहुंचे भी नहीं थे अब याद है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, v से v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये इधर जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1, इन तीनों को सोल्व कर लो 1 बन जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा log x बाय कितना बन जाएगा
5 किसकी वैल्यू 1 होती है log में? 10 की। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ log 10 इज इक्वल टू log x/5 ऐसे लिख दूं। तो ये 1 वैल्यू तभी आएगी ना जब log 10 होगा, तो ये और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ x/5 इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ गया? ये क्या आया है? मिली मोल्स। अब ध्यान से देखना, ये मेरा क्या आ गए? ये मेरी किसकी वैल्यू आई है? ये मेरी आई है NH4 प्लस की, क्योंकि ये तो मेरा कॉन्जुगेट एसिड तो यही था ना। लेकिन मेरे से उसने पूछा क्या है? सोल्ट की। मुझे पता है कि ये मुझे हमेशा आधा देगा, ये ऑब्वियस सी बात है। मेरा ये 1 मोल अगर ये 2 मोल देता है तो इसका 1 मोल आधा देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये मेरा 50 मिलीमोल्स है तो मेरा सोल्ट कितना रहा होगा? तो ये मेरा रहा होगा 25 मिलीमोल्स, क्योंकि ये जो मेरी वैल्यू आती है वो तो मेरे कॉन्जुगेट एसिड की आती है। उसने सोल्ट पूछा है, सोल्ट उसका आधा होगा, क्योंकि ये मेरा अगर 50 है तो मेरा 25 लूंगा तो ही तो 50 मिलेगा, क्योंकि डबल मिलता है। यस, ये छोटी सी गलती रह गई थी कई बच्चों की, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी अगर पहुंच गए। अब सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बफर पे जो हो सकते हैं इसके ऊपर, पीएच के ऊपर, वो मैंने सारे करवा दिए। अब तुम्हारा ही आगे का काम है खुद करने इनको एक बार घर जाके। कौन सा 5 कहां से आया? पूछ लो, मेरे से पूछो क्या हुआ। मैं जैसे बोलता हूँ समझ भी आ जाता है। अब एक बार खुद कर लोगे सारे क्वेश्चन पक्का, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर खुद नहीं करोगे, क्योंकि मोल में दिक्कत आ रही है तुम्हें, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला ही अप्लाई करना था। कितना टाइम बचा? 5 में चलो एक टॉपिक तो कर लेंगे। फिर हेरा फेरी देखिए। कोई नहीं, इधर देख, मेरा एक H2SO4 है, ठीक है। अगर ये मेरा 1 मोल है तो मुझे एक बात बताओ कि H प्लस कितने देगा? बोलो, वही बोलेगा, कितने मिलेंगे? मेरा 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितने H प्लस देगा? 2 देगा। अब अगर मुझे बताओ, अगर मेरे पास 2 H प्लस है तो मुझे H2SO4 कितने मिलेंगे? 1। तो यहाँ पर ये हुआ है, ये मेरा क्या है? ये मेरा आया है NH4 प्लस की कंसंट्रेशन आई है, ये वाली, और मुझे निकालनी है NH4 का स्क्वायर इंटू SO4। तो अगर ये मेरा स्क्वायर बोल लो ट्वाइस, अगर ये मेरा 25 वो कहाँ गया 25 मिलीमोल्स है, तो ये जो मेरा सोल्ट है उसका आधा रहा होगा ना, क्योंकि एक टूटने पर 2 देता है। बिल्कुल यहाँ से रिलेट करके देखो।